ये कुलदीप परमार जी हैं, जैसे इनके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। इनको फ्रंट से लेके क्राउन तक थिनिंग आ चुकी थी। फ्रंटल एरिया में काफ़ी बाल्डनेस आ चुकी थी, जहाँ हेयर ऑलमोस्ट दिखने बंद हो गए थे, और मिड टू क्राउन एरिया में इनके बाल काफ़ी सारे थिन हो गए थे, जिससे अंदर की स्किन की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस केस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो को देखिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए कि किस तरह से सर्जरी प्लान की जाती है। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक पेशेंट कुलदीप परमार जी की, जिनकी ग्रेड 5 बाल्डनेस आ चुकी थी। इसमें इनका फ्रंट से लेके क्राउन तक थिनिंग आ चुका था। फ्रंट एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिसीडिंग हो गई थी, जहाँ पे बाल ऑलमोस्ट दिखने बंद हो गए थे, और मिड और क्राउन एरिया में थिनिंग इतनी आ गई थी कि अंदर का स्कैल्प विजिबिलिटी आ चुकी थी। इनको हमने 2 सेशन में प्लान किया। फर्स्ट सेशन इनके फ्रंट से मिड पार्ट के लिए प्लान किया गया, और सेकंड सेशन क्राउन के लिए प्लान किया गया। फ्रंट एरिया में इनको 3500 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए, जिसका इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस रिजल्ट को पहले ऑब्जर्व किया 2 साल तक। जब इनको ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, तब इन्होंने इसको क्राउन के लिए भी प्लान किया, और क्राउन के एरिया में इनका अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो आज हम इसी पेशेंट की केस स्टडी आपके सामने लाए हैं। इसको आप पूरा देखिए ताकि आपको इसका एक एक डिटेल मिले, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे उसको इम्प्लांट करते हैं और कैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले इनकी हेयरलाइन प्लान कैसे की गई। जब बड़े ग्रेड के बाल्डनेस होते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सिर ज़्यादा से ज़्यादा हम ढक सकें। तो हम ग्राफ्ट को कोशिश करते हैं कि एक एवरेज हेयर लाइन रखें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज पे ध्यान दें। इनके फेस के हिसाब से इनकी एक हेयर लाइन डिज़ाइन की गई। इनके जो कॉर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि उसमें हेयर ग्रोथ थी, तो वहाँ पे ग्राफ्ट इम्प्लांट नहीं किए गए। इसके बाद जो हेयर लाइन बनाई गई और मिड पार्ट तक, पहले पार्ट में इसकी पूरी प्लानिंग रखी गई, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद सर्जरी में इनको जो स्लिटिंग की गई और जो ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन किया गया वो किस डेंसिटी से किया गया, ये आपको पिक्स में दिख जाएगा। इसके बाद ये फॉलोअप्स पे आए 2 मंथ बाद, 4 मंथ बाद। तो जैसे 4 मंथ का आप पिक्चर्स देख रहे हो, इसमें ये शेडिंग फेज से जस्ट रिकवर हुए हैं, और इनके वापस से थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो गए हैं। आप देखोगे जिन हिस्सों में बिल्कुल भी बाल नहीं दिखते थे, वहाँ कुछ कुछ बाल दिखने शुरू हो गए हैं, और छोटे छोटे बाल निकलते हुए दिख रहे हैं। तो 4th मंथ में क्योंकि इनके बाल थोड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसके जो पहले 3 महीने थे वहाँ पे शेडिंग फेज चलता है। शेडिंग फेज क्या होता है, जिसमें आपके जब ग्राफ्ट डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया में लगाए जाते हैं तो वो एक तरह का स्ट्रेस झेल रहे होते हैं। तो इस कारण से वहाँ पे हेयर टिलोजन फेज में चले जाते हैं, और टिलोजन फेज में जाने के कारण वहाँ पे हेयर शाफ्ट जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं। तो जो भी हेयर हमने लगाए होते हैं वो हेयर शेड हो जाते हैं, और वहाँ पे एरिया काफ़ी खाली दिखने लगता है। दोबारा इसको आने में 3 महीने का समय लग जाता है। तो इसीलिए 4th मंथ में आपको बहुत लिमिटेड ग्रोथ दिख रही होगी, जो 10 से 20% ही होती है। इसके बाद 6वें 7वें महीने में ये ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है और कवरेज पूरा दे देती है। अगला इनका फॉलोअप हो नहीं पाया था, बिजी रहे होंगे, तो सिर्फ फ़ोन पे डिस्कशन हुआ था, तो इनके प्रॉपर फोटोग्राफ्स तो नहीं है। सीधे ये 2 साल बाद हमारे क्लिनिक पे आए थे, इनके अगेन दूसरे ट्रांसप्लांट के प्लान के लिए। तो इन्होंने बताया कि इन 2 साल में इनको बहुत अच्छी ग्रोथ रही और कोई परेशानी नहीं आई। तो 2 साल बाद इनकी जो ग्रोथ है उसके हम रिजल्ट्स अभी शेयर कर रहे हैं। इनको ये रिजल्ट सफिशिएंट लगा, पसंद आया, तभी इन्होंने क्राउन का सेशन भी हमारे यहाँ से ही प्लान किया। क्राउन के सेशन में हमने इनको 1500 ग्राफ्ट प्लान किए। इस बार अगेन क्योंकि डोनर एरिया एक बार यूज़ हो चुका था, तो हमने उसको एग्जॉस्ट ना करते हुए उसमें से कम ग्राफ्ट निकाले, और कुछ ग्राफ्ट हमने बीएड के लिए, ताकि वहाँ मिक्स करके क्राउन एरिया में लगाए जा सकें। तो इससे हमने इनकी प्लानिंग की और पीछे के हिस्से में इम्प्लांट किया। इसका इम्प्लांट भी आप देख सकते हो किस तरह से किया गया है। उसके बाद अभी इनको 5 महीने हुए हैं और इनके में इतना कवरेज ऑलरेडी आ चुका है। अभी आप क्राउन एरिया की कंडीशन देख सकते हो, उसमें काफ़ी कवरेज दिखने लगा है। क्राउन का रिजल्ट जनरली हेयर लाइन से थोड़ा स्लो चलता है, तो अभी 2 या 3 महीने में ये रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा, और इस तरह से इनका जो पूरा कवरेज है वो किया जा चुका है। आप देख रहे हैं कि बड़े ग्रेड की प्लानिंग किस तरह से की जाती है। एक ही बार में अगर
अगर आप पूरा कवर करना चाहें तो कई बार ऐसा होता है कि आपका डोनर अलाउ नहीं करता, और अगर आप बहुत एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन कर लें तो डोनर एरिया पैची दिखने लगता है, जो कि इनके केस में आप देख सकते हो कि 2 बार यूज़ होने के बाद भी इनका डोनर नॉर्मल दिख रहा है, पूरी तरह से वहाँ पे कोई ज़्यादा पैचेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने कोई भी एरिया बहुत एक्सेसिवली एग्जॉस्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। तो ये बैलेंस तरीके से करना ज़रूरी है कि आपका डोनर भी ख़राब ना दिखे और आपके रेसिपिएंट एरिया में भी प्रॉपर हेयर लुक आ जाए। तो इस तरीके से ये पूरे केस की प्लानिंग की गई थी। उम्मीद है ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे हम बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट के जर्नीज़ और उससे नॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।